दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि तारे क्या हैं और कैसे बनते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड में हमें कई तरह के स्टार देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में जानना सच में बहुत ही मजेदार है। तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने विशाल खगोलीय पिंड होते हैं। इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन तत्व हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया से तारों को अपनी ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा हमारा अपना सूर्य है। यह इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी समा सके। इससे आगे बढ़े तो दूसरा नजदीकी का तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार बिखर हुए हैं। सिर्फ हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में ही 200 अरब तारों के होने का अनुमान है। साल 2016 की रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड में 2 खरब गैलेक्सी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने स्टार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सारे तारे एक ही तरह के होते हैं, तो आप गलत हैं। ब्रह्मांड में हमें तरह तरह के तारे देखने को मिलते हैं। चलिए आज इन्हीं तारों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे बनते हैं और उनका आगे क्या होता है। धूल और गैस से बना विशाल बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, एक समय पर गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसका द्रव्यमान केंद्र में जमा होने लगता है। साथ ही वह तेज गति से घूमने भी लगता है। तेज गति की वजह से इसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री तक बारहाच जाता है। धूल और गैस से बने इस खगोलीय पिंड को प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार को बनने में 1,00,000 साल लग जाते हैं। जब इसका तापमान और द्रव्यमान एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाहर की तरफ दबाव बनता है और तारा स्थिर होने लगता है। फिर यह तारा मेन सीक्वेंस स्टार में बदल जाता है, जो कि इस समय हमारा सूर्य है। तारे का यह मुख्य जीवन काल होता है, जिसमें वो अपना 99% जीवन बिताता है। इस अवस्था के दौरान स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा को उत्पन्न करता है। हमारे सूर्य को भी अपनी ऊर्जा इसी तरह से मिलती है। तारा जितना विशाल होगा, उसे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल भी छोटा हो जाता है। आज के समय में ब्रह्मांड के ज्यादातर स्टार इसी अवस्था में है। तारे इस अवस्था में 1 से 10 अरब साल तक रहते हैं। हमारे सूर्य ने अब तक 4.6 अरब वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी उसके पास 5 अरब साल बाकी है। इसी तरह एक तारा अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे जैसे वो अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है, उसका तापमान और प्रकाश भी लगातार बढ़ता रहता है। जब हमारा सूर्य बना था, तब उसका प्रकाश आज की तुलना में 40% कम था। जब कोर में रहा हाइड्रोजन तत्व खत्म हो जाएगा, तब कोर हीलियम से अपनी ऊर्जा बनाने लगता है, जो कि हाइड्रोजन से भारी तत्व है। हीलियम के खत्म होने के बाद तारा कार्बन जैसे ज्यादा भारी तत्वों से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने लगेगा। हीलियम से उत्पन्न दबाव हाइड्रोजन से उत्पन्न दबाव से कम होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ ज्यादा होगा। ऐसे ही आगे के तत्वों से बाहर का दबाव कम होता जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ बढ़ता जाएगा। इससे तारे का कोर केंद्र में धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। साथ ही हाइड्रोजन खत्म होने के बाद तारे का बाहरी स्तर अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। विशाल आकार के साथ इसका रंग भी लाल होता जाता है। तारे की इस अवस्था को रेड जायंट स्टार कहा जाता है। अगर तारे का द्रव्यमान ज्यादा है तो आकार बहुत बड़ा बन जाता है, जिसे रेड सुपर जायंट स्टार नाम दिया गया है। इस अवस्था में तारा समय के साथ ठंडा होता जाता है और लगभग 1 अरब साल जितना समय बिताता है। हमारा सूर्य भी 5 अरब साल बाद एक रेड जायंट स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। तब यह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना फैल जाएगा और शुक्र बुध ग्रह के साथ हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। स्टार का अद्भुत सफर अब यही से शुरू होता है, क्योंकि यहां से वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे। चलिए जानते हैं कि लाल तारों का क्या होता है। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाएगी और तारे को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी।
इससे केंद्र की तरफ लगता गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाएगा, जिससे कोर अपने ही अंदर ज्यादा सिकुड़ता जाएगा। अब यहां से तीन परिस्थिति जन्म लेती है। इस रेड जायंट स्टार का आगे क्या होगा वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें से पहली है व्हाइट ड्वार्फ स्टार की अवस्था, सफेद बौना तारा। रेड जायंट स्टार की अवस्था में तारा भारी तत्वों से अपनी ऊर्जा बना रहा होता है और साथ ही कोर अंदर सिकुड़ता जाता है। लेकिन जब कोर लोहे तत्व को उत्पन्न करने लगेगा, तब तारे में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो लोहे के अणुओं को तोड़ सके, उससे ऊर्जा बना सके। इस समय तारे के कोर के अंदर की फ्यूजन प्रक्रिया बंद हो गई है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे स्टार का कोर केंद्र में गिरता ही जाएगा। लेकिन एक समय पर अणुओं के बीच रहा न्यूक्लियर बल इसका विरोध करेगा और तारा संतुलित अवस्था में हो जाएगा। इस समय तारे का बाहर का स्तर अंतरिक्ष में पूरी तरह से फैल चुका होगा और पीछे छूट जाएगा सिर्फ यह कोर। इस कोर की सतह का तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होगा। तारे की इसी अवस्था को व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं। वैसे यह दिखने में भी सफेद रंग का ही होता है, जबकि इसके अंदर किसी भी तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो यह सफेद बौना तारा अपना तापमान अंतरिक्ष में खोता जाएगा। छोटे आकार की वजह से यह अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। जब हमारा सूर्य व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, 1 मिलियन = 1 सूर्य का द्रव्यमान होता है। लेकिन क्या होगा अगर तारे का द्रव्यमान इससे ज्यादा हो? चलिए जानते हैं। न्यूट्रॉन स्टार सामान्य बात है कि ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे की कोर का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। इसी वजह से केंद्र की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जब कोर अंदर की ओर सिकुड़ता जाता है, तब यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल अणुओं के न्यूक्लियर बल पर हावी होकर उसे तोड़ देता है। तब उसका आकार सिर्फ पृथ्वी जितना ही रह जाएगा। स्टार की यह अवस्था कई अरबों सालों तक बनी रहती है। आखिर में जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब यह ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। इस तरह के तारों की उम्र अरबों नहीं बल्कि खरबों में होती है, 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अभी तक हमें ऐसा एक भी तारा नहीं मिला है। जब स्टार बना था, तब अगर उसका द्रव्यमान 0.5 मिलियन से 8 मिलियन के बीच होता है, तब हमें व्हाइट ड्वार्फ स्टार की स्थिति देखने को मिलती है। यह न्यूक्लियर बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसे तोड़ देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक हो जाते हैं और न्यूट्रॉन कण का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण ही रहते हैं। अणुओं के बीच का बल टूटने से एक खतरनाक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुकने से लेकर सुपरनोवा की घटना सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में होती है। कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण होने से इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इसका आकार 10 किलोमीटर के आसपास ही होता है, लेकिन द्रव्यमान 3 सूर्य के बराबर। न्यूट्रॉन स्टार की यह घटना तब होती है जब तारे का शुरुआती द्रव्यमान 8 मिलियन से 25 मिलियन के बीच हो। फिर वही सवाल, क्या होगा अगर तारे का द्रव्यमान 25 मिलियन से ज्यादा हो? तब ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक पिंड ब्लैक होल जन्म लेते हैं। ब्लैक होल तारे की फ्यूजन प्रक्रिया खत्म होने के बाद की कहानी है। दोस्तों, इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे।